हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फूड टेक ऑनलाइन। तो आज आप लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि सोर्सेज की तरफ से कि हमारी जो एफएसएसएआई जो कि हमारी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका एफएसएसएआई फॉर फूड एनालिस्ट और जूनियर फूड एनालिस्ट के लिए एग्जामिनेशन की एक नोटिफिकेशन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, मतलब पिछली बार 22 जून के आसपास आई थी नोटिफिकेशन। इस साल भी लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ सकती है बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के बाद अपने को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो आज के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के बाद इस एग्जाम का इम्पोर्टेंस क्या है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके साथ इसके अंदर हमारा वेटेज कितना होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब आपको बताना चाहेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होता है इसका, प्रैक्टिकल के बाद वाइवा वगैरह क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले। सबसे पहले व्हाट इज एफएई एंड जेई। तो एफएई और जेई तो आपको समझ होगा, एफएई मतलब फूड एनालिस्ट और जेई मतलब जूनियर एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट, और ई मतलब एग्जाम। रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स तो इस साल तो कुछ थोड़े बहुत अपडेट हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना भी बोलूँ कि फूड एंड न्यूट्रिशन से अलाइड जितने भी कोर्सेस है जो कि मैं आपको आगे बताना रहा हूँ, उन सब जितने भी कोर्सेस है उसमें जितने भी लोग यूज कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोग इसको परस्यू कर रहे हैं या उन लोग का हो गया है, जिनका क्वालिफिकेशन है, और किन लोग का कितने एक्सपीरियंस के बाद आप इसको दे सकते हो, इसको जान लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी। फिर एग्जाम पैटर्न और उसके बाद बेनिफिट्स इन जॉब, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमको इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड एनालिस्ट एंड जूनियर एनालिस्ट। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि फूड एनालिस्ट इज अ मोर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हु कंडक्ट्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल्स। ठीक है, तो आप तो जानते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन आर फूड इंडस्ट्री। तो फूड से रिलेटेड आप जानते हो कि फूड सेफ्टी अब कितनी बड़ी बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। अब जैसे कि आप रिसेंट न्यूज में देख रहे होंगे, करंट अफेयर्स में, कि कितने सारे फूड सेफ्टी हजार्ड्स वगैरह फूड के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रही है। सो ये हो गई फूड एनालिस्ट के बारे में, मतलब जो मैंने बताया था आपको FAE। ठीक है, तो इन डेप्थ के लिए। लेकिन जो जूनियर एनालिस्ट होता है वो होती है एंट्री लेवल पोजीशन। ठीक है, जो क्या होता है कि हमको रूटीन फूड एनालिसिस टेस्टिंग एंड एनालिसिस के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो फूड एनालिसिस टिपिकली हैव एडवांस्ड डिग्रीज एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, while junior analyst में है ओनली अ बैचलर्स डिग्री एंड लेस एक्सपीरियंस। सीधी सीधी बात बताओ तो जो फूड एनालिस्ट होते हैं उनको मिनिमम 3 इयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी एक डेडिकेटेड क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन में। और जूनियर एनालिस्ट के लिए नॉर्मल बैचलर्स डिग्री भी आपकी चलेगी, बीटेक या बीई, सॉरी बीटेक या बीएससी। ठीक है, कोई भी फूड एंड अलाइड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फूड टेस्टिंग प्रोसीजर्स। मतलब जो भी हमारे जितने भी रिकमेंडेशन हो गया, स्टैंडर्ड रेफरेंस मेथड होते हैं हमारे एनालिसिस के, कॉम्प्लेक्स डेटा को हमको अरेंज करना हो तो ये सब हमारे उसके ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन जूनियर जो है हमारा हमेशा असिस्ट करता है सैंपल प्रिपरेशन, कंडक्टिंग बेसिक टेस्ट एंड रिकॉर्डिंग फाइंडिंग्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मोर एक्सपीरियंस स्टाफ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद, मतलब जैसे ही आप जूनियर एनालिस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद आपको 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर होके आप फुल टाइम फूड एनालिस्ट बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट शॉर्ट में लिखा हुआ है, ज़्यादा मैंने लेंदी नहीं किया। बाकी जैसे ही हमारी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन में आपको 1 बाय 1 एक से एक ना एक चीज़ पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, मतलब ऑल कंसेप्ट विल बी यूर क्लियर इन दैट वीडियो। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं द प्रमोशनल पाथवे अलाउज फॉर करियर एडवांसमेंट एंड इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कि ये सीधी सीधी बात है कि आप अगर क्वालिटी सेक्शन में काम कर रहे हो, आपको पता होगा बेसिकली फूड इंडस्ट्री बेसिकली 3 चीज़ों पे चलती है। सबसे 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक प्रोक्यूरमेंट लेवल रहता है, जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा, प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन में हम लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टेक्निक्स यूज करके उसको किसी भी एक कंज्यूमर गुड में कन्वर्ट करते हैं विद बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उसका सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
फिर इन्हीं तीनों चीजों में हमारा एक चीज जो है, एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इसी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्हीं इस एग्जाम के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको जो अगर अच्छा नॉलेज है इसमें, बाकी सब डिपार्टमेंट वाले भी यूज कर सकते हैं, जो फूड और एलाइड इंडस्ट्री में जिनके पास डिग्री है एक प्रॉपर तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस एग्जाम को अच्छे से अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, तो सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बोल दिया था कि बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी, डॉक्टर डिग्री, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस, फिशरी, बायोटेक, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन में बीएससी, या डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक, या ऑयल टेक्नोलॉजी में भी बीटेक, या वेटरनरी साइंसेस में आपने कोई भी वीसीआई, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया और आईसीआर से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से किया है वेटरनरी में, तो आपको मिलेगा, आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। या आपको बैचलर डिग्री है, ये जो ऊपर का है, ये दोनों हमारे जितने भी है सब क्वालिफिकेशन जेईई और एफएई के लिए, दोनों के लिए ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको पिछले वाले नोटिफिकेशन से भी आप इसको पता कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक नॉर्मल एकदम व्यू, नॉर्मल पॉइंट से बताया, लेकिन इसमें कैसा रहता है, एक सीबीटी रहता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कि आपने बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम देखे होंगे, उस हिसाब से हमारा एक सब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें से सबसे पहली बात तो एफएसएसआई की फूड लॉ, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड लॉस, जिसका वेटेज 20% होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखिए 40 होते हैं। और उसके बाद हमारा होता है प्लानिंग, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सेटअप ऑफ फूड एनालिसिस लेबोरेटरी इंक्लूडिंग एनएबीएल, आईएसओ, आईईसी, मतलब 17,000 लेबोरेटरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो भी है उसका 10% वेटेज होता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, और ये एक तरह से फूड टेक्नोलॉजी की तरह है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके पढ़ेंगे, नोवल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल ट्रीटमेंट, नॉन थर्मल ट्रीटमेंट, कूलिंग टेक्नोलॉजी, बाद में हमारा जितने भी फ्रूट्स है, डेयरी है, मीट प्रोसेसिंग है, फिश प्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद एनिमल मीट प्रोसेसिंग है, उसके बाद ऑयल प्रोसेसिंग है, जितना कुछ भी है इसका कंस्टिट्यूट करता है हमारा 5%, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसमें कि आप देखोगे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स का एस्टिमेशन कैसा होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फूड केमिस्ट्री, बेसिक हमारे फूड के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि फैट, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके बारे में आप बेसिक चीजें, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका कन्वर्जन, उनका बेसिक्स, फूड में प्रेजेंस क्या है, फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन। तो ये जो सब्जेक्ट है मेरे द्वारा लिया जाएगा आपके लिए, जितना भी है हम इसको, इस सब्जेक्ट के ऊपर जितना कुछ भी रहेगा, जिसका की वेटेज हमारा 20% के आसपास है, यानी कि फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी और फिजिकल एंड केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का 60% टोटल वेटेज है, ठीक है। मतलब कि आप देख सकते हो कि टोटल वेटेज जो हमारा ये इन 3 सब्जेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे ख्याल से जितने भी ऊपर वाले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें कॉमन ही है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमारे बाकी 3 जो सब्जेक्ट है ये 20% कंस्टिट्यूट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 200, ठीक है। बाकी एग्जाम का मार्किंग सिस्टम वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी आपको जॉब प्रोफाइल बताते हैं। एज पर एफएसएसआई फूड एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल, ऑल क्वालिफाइड candidates will be allotted various roles and responsibility by their seniors shared below। केमिकल एनालिसिस के लिए आपको यूज किया जाएगा, सबसे पहली बात केमिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाएगा आपको, जिसमें कि आपको न्यूट्रिशनल कंटेंट डिटरमाइन करना है, कंटामिनेंट्स डिटरमाइन करना है, या फूड सर्टिफिकेट कंपाइलेंस के ऊपर वर्क करना है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि इंस्पेक्टिंग प्रोसेस, इनलाइन सैम्पलिंग, सेंसरी एवोल्यूशन या स्टैंडर्ड के साथ एडहेरेंस कैसे रखे, बाद में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है आपको, पैथोजेंस, स्पॉइलेज कॉसिंग, फूड बॉर्न इलनेसेस के ऊपर, उसके बाद लेबलिंग के बारे में, फूड लेबलिंग, पैकेजिंग, फिर R&D के ऊपर, न्यू प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स की सेफ्टी वगैरह के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना ही बताना था मेरे को, इसको बहुत शॉर्ट में बताएं क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ दिन में ही आ जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि आपको फूड एनालिस्ट, एफएसएसआई के भी जितने भी एग्जाम है, गेट हो गया या स्टेट एफएसओ के बारे में, उनके एग्जाम के क्विजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को हमारा कॉन्टैक्ट्स दिए हैं सोशल मीडिया के, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे भी हमें अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।